नमस्कार, मैं गरिमा। ये है जागो हिमाचल 365 टीवी। डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिल कुछ न्यूज चैनल। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। पीएम मोदी अब कारगिल लद्दाख के नेताओं से करेंगे बात। 1 जुलाई को बुलाई बैठक। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद अब कारगिल और लद्दाख की पार्टियों से मुलाकात करने का फैसला किया है। 1 जुलाई को कारगिल और लद्दाख के नेताओं और समाज सेवियों से सरकार बात करने जा रही है। कश्मीर की मौजूदा स्थिति और भविष्य को लेकर केंद्र सरकार ये पहल कर रही है। काशी विश्वनाथन कॉरिडोर से सटे नीलकंठ मोड़ पर निर्माणाधीन मकान ढहा, एक मजदूर की मौत, 2 गंभीर। वाराणसी में निर्माणाधीन काशी विश्वनाथन कॉरिडोर परिसर से सटे नीलकंठ मोड़ पर शनिवार को निर्माणाधीन मकान ढहने से मलबे में 3 मजदूर दब गए। साथ ही मजदूरों और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला और करीब चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 52 वर्षीय मेवालाल प्रजापति की मौत हो गई। वहीं 42 वर्षीय गणेशु यादव और 45 वर्षीय शकर यादव की हालत गंभीर है। घटनास्थल पर एसपी ज्ञानवापी और चौक थाने की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इससे पहले भी मई महीने में कॉरिडोर परिक्षेत्र में एक जर्जर आवाज गिरने से हादसा हुआ था। अनुच्छेद 370 पर उमर बोले, हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही 70 सप्ताह या 70 महीने लग जाएं। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात अच्छी रही, पार्टियों में अपना पक्ष उनके सामने रखा है। उनकी ओर से ये पहला कदम था कि हम जम्मू कश्मीर में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कैसे कर सकते हैं और एक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें वहां गठबंधन के तौर पर नहीं बुलाया गया था। अगर ऐसा होता तो गठबंधन से केवल एक व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता। हालांकि हमने बैठक में ऐसा कुछ नहीं कहा जो गुपकार गठबंधन के एजेंडे से बाहर हो। उमर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ही नहीं बल्कि फारूक साहब ने यह भी कहा कि भाजपा को अनुच्छेद 370 को खत्म करने के अपने एजेंडे में कामयाब होने में 70 साल लग गए। हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही हमें 70 सप्ताह या 70 महीने लग जाएं। कुल्लू में सस्पेंड एसपी गौरव सिंह का कार्यकाल। नशा तस्करी के 489 केस, 695 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पुलिस अफसरों के हुए थप्पड़ कांड में वर्ग जहां पूर्व एसपी गौरव सिंह का समर्थन कर रहा है, वहीं कुछ लोग घटना की निंदा कर रहे हैं। सही और गलत का फैसला करना अलग मुद्दा है, लेकिन एक बात तो तय है कि उनके कार्यालय में नशा तस्करों पर नकेल कसने की कोशिशें हुई थी। कुल्लू के पूर्व आईपीएस गौरव सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने पिछले लगभग 2 साल में नशे के बड़े बड़े सौदागरों को पकड़ा था। प्रदेश में सबसे बड़ी खेप भी पकड़ी गई। ऊना जिले में माइनिंग पर लगी रोक, 7 दिन में एनजीटी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में खनन विभाग ने जिला भर की नदी नालों में खनन गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। खनन विभाग ने जारी आदेश के अनुसार 1 जुलाई से 15 सितंबर तक जिला भर में तमाम खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। इसके तहत इस कालखंड के दौरान न केवल सोमभद्र नदी बल्कि अन्य सहायक खड्डों में भी माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला लिया गया है। यह आदेश बरसात के सीजन के चलते लागू किया गया है। यह आदेश जिला भर में खनन के लिए अधिकृत किए गए लीज होल्डर भी लागू रहेगा। खनन विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना न करने पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान भी रहेगा। फेक वैक्सीनेशन के आरोपी फर्जी आईएएस अधिकारी पर चल सकता है हत्या की कोशिश का केस। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फेक टीकाकरण शिविर आयोजित करने वाले फर्जी अधिकारी देवजान देव पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि देवजान देव पर अब हत्या के प्रयास का आरोप लगाया जा सकता है। इसके संबंध में पुलिस कोर्ट से अपील करेगी कि देवजान पर लगी धाराओं में 307 को भी जोड़ा जाए। दरअसल देवजान फर्जी कोविड-19 टीकाकरण शिविर लगा रहा था। कोरोना वैक्सीन की जगह वे लोगों को एंटीबायोटिक अमिकासिन के इंजेक्शन लगवा रहा था। वे इंजेक्शन लोगों के लिए घातक साबित हो रहा था क्योंकि लोगों को ये बिना जांचे लगवाया जा रहा था। संयुक्त किसान मोर्चा हिमाचल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के माध्यम से एक रोष पत्र भारत के राष्ट्रपति को भेजा। आज संयुक्त किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश तथा भारतीय किसान यूनियन के सदस्य एवं पदाधिकारी माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री बंडारू दत्तात्रेय जी से मिलने उनके माध्यम से एक रोष पत्र भारत के राष्ट्रपति को भेजा गया है। इस पत्र के माध्यम से आज पूरे भारतवर्ष में किसानों ने हर प्रदेश के राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को यह एहसास करवाया है कि वे इस किसान आंदोलन के प्रति केंद्र सरकार की बेरुखी पर हस्तक्षेप करें तथा किसान बचाओ लोकतंत्र बचाओ किस भावना के साथ विश्व को यह सबसे बड़ा तथा लंबा शांतिपूर्वक आंदोलन है
जो 3 काले कृषि कानून वापस होने तक किसी भी हद में वापस नहीं लिया जाएगा। भाजपा बैठक में कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण सम्मेलन और जनसंपर्क अभियानों के जरिए ऊर्जा भरने का दिया मंत्र। भाजपा की प्रदेश कार्य योजना टोली को 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन शनिवार को कार्यकर्ताओं में प्रशिक्षण शिविरों, सम्मेलनों और जनसंपर्क अभियानों के जरिए ऊर्जा भरने का मंत्र दिया गया है। बैठक में चर्चा हुई कि भाजपा ने संगठन का निचले स्तर तक विस्तार कर लिया है। अब इसके ढांचे को मजबूत करने के अलावा कार्यकर्ताओं को और सक्रिय करने की जरूरत है। इसके लिए प्रशिक्षण शिविर और सम्मेलन होंगे। ई प्रशिक्षण के तहत आने वाले 3 महीनों में प्रदेश, जिला व मंडल स्तर पर पार्टी के 7 मोर्चों, प्रकोष्ठों और ग्राम स्तर पर पन्ना प्रमुखों के वर्चुअली प्रशिक्षण शिविर होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा अक्टूबर से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव तक 7 मोर्चों के मंडल, जिला व प्रदेश स्तर के ग्राम केंद्र प्रमुखों, त्रिदेव और मंडल स्तर पर पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन होंगे। बैठक में फैसला लिया कि सरकार के 4 वर्षीय कार्यालय के पूरा होने पर जनसंपर्क अभियान चलाए जाएंगे। इसमें केंद्र व प्रदेश भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। बैठक के दौरान मंडी लोकसभा और फतेहपुर जुब्बल कोटखाई विधानसभा उपचुनाव के प्रभारियों ने भी रिपोर्ट पेश की। बैठक में तय हुआ कि पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रवक्ताओं और जिला मीडिया प्रभारियों की 1 दिवसीय कार्यशाला जुलाई में होगी। वहीं पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के भी सम्मेलन होंगे। ये पंच प्रमेश्वर सम्मेलन पार्टी और सरकार के माध्यम से जुलाई से हर विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नगर के बड़ागर रिजॉर्ट एंड स्पा में मुलाकात की है। खट्टर भी नगर के जणा गांव में ठहरे हुए हैं। लगभग 2 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने नाश्ता भी साथ किया। खट्टर ने अपने राज्य के प्रोजेक्टों को लेकर चर्चा की है। मुलाकात के बाद खट्टर का काफिला अटल टनल रोहतांग की ओर रवाना हुआ। बाद में नॉर्थ पोर्टल होकर वो लाहौल के सिस्सू पहुंचे और चाय की चुस्की लेकर लाहौल के हसीन वादियों का भी आनंद उठाया। उन्होंने साउथ पोर्टल, धुंधी और सोलंग नाला का भी लुत्फ लिया। वहीं चौथे दिन शनिवार दोपहर बाद केंद्रीय मंत्री गडकरी का काफिला मनाली के दुर्गम गांव मजाज पहुंचा। यहाँ उन्होंने मनाली की वादियों के साथ बर्फ से ढकी सफेद पहाड़ियों को परिवार के साथ निहारा। 5 दिनों के दौरे में केंद्रीय मंत्री ने 25 और 26 जून के दिनों को रिजर्व रखा था। 27 जून को वह सुबह 10 बजे कुल्लू के भूंतर हवाई अड्डा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिलकोस्ट न्यूज चैनल के साथ। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो रिफ्ट इन द पार्टी दैट हैज लेड टू द डिफीट इन प्रीवियस इलेक्शन। रिफ्ट कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I'm Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो रिफ्ट इन द पार्टी दैट हैज लेड टू द डिफीट इन प्रीवियस इलेक्शन। रिफ्ट कोई नहीं थी पार्टी में।